जब विवाह होता है तो विवाह के दौरान पति और पत्नी एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की कसम खाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके मध्य शुरुआती लड़ाइयाँ होने लगती हैं तो ये कस्में, ये वादे सब झूठे लगने लगते हैं और दोनों में से कोई एक व्यक्ति न्यायालय का रुख कर लेता है। अगर आपके बीच में भी इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि आप पारिवारिक न्यायालय की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से अगर आप अपने रिश्ते को लेकर न्यायालय का रुख करेंगे तो यहाँ पर आप दोनों के मध्य बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके समझौता करने की कोशिश कीजिए। पहले समझौता आपको स्वयं करना है, यानी कि पति और पत्नी दोनों बैठे बात करें। अगर दोनों से समझौता नहीं हो पा रहा है, आपस में आप दोनों सुलह नहीं कर पा रहे हैं, तो जाकर आप परिवार के किसी अन्य सदस्य की यहाँ पर मदद ले सकते हैं। लेकिन तुरंत पारिवारिक न्यायालय का रुख करना कहीं की समझदारी नहीं है। जहाँ पर आप उन पलों को याद कर रहे हैं कि मेरी पत्नी के द्वारा ये कहा गया या मेरे पति के द्वारा ये कहा गया है, इस तरह से अगर नेगेटिव बातें आप सोचेंगे तो नेगेटिव बातों को रख कर अगर आप समझौता करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर समझौता नहीं होगा। जब भी आप समझौता करने के लिए जाएं या बात करने के लिए जाएं तो वहाँ पर उन पलों को याद कीजिए जहाँ पर आप दोनों ने कहा था कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे या आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा। उन चीज़ों को याद कीजिए। अगर आप समझौता करने जा रहे हैं तो आपको नकारात्मक चीज़ों को सोचकर नहीं जाना है, लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि सामने वाला अगर पक्षकार आपकी पत्नी या आपका पति थोड़ा गुस्सा भी आपके समक्ष करता है तो वहाँ पर आप शांतिपूर्वक बैठकर उनको सुनेंगे। बस अगर दोनों में से एक व्यक्ति सुनता है तो वहाँ पर रिश्ता बचाया जा सकता है। फिलहाल कानूनी कार्यवाही करने से पहले आपको बहुत समझदारी से सोच विचार कर ही न्यायालय का रुख करना है। फिलहाल आपको किसी भी प्रकार से कानूनी सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिलहाल आपको इसी तरीके से मुझसे जुड़ना है और आप मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।